कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, माँ बाप का बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ का इतना बड़ा मर्तबा रखा है कि अगर जन्नत का रास्ता कहीं से जाता है तो वो माँ के कदमों से होकर के जाता है। बाप का मर्तबा इतना बड़ा रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अगर जन्नत में दाखिल होना है तो बाप की खिदमत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाप एक जन्नत का दरवाजा है। जब तक माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे उस वक्त तक जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी। जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात रही। आपने इस वीडियो को देखा, एक दिल को तड़फा देने वाली वीडियो है, दिल को बेचैन कर देने वाली वीडियो है। किस तरीके से किसी की जन्नत, किसी के माँ बाप आप देखें टूटी हुई चटाई पर पड़े हुए हैं और किस तरीके से अल्लाह अल्लाह की गुहार लगा रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इनकी औलाद है या नहीं है। अगर इनकी औलाद है और इस तरीके से इस हाल पर छोड़ रखा है, जो आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, वो लोग इंतजार करें, कल उनकी औलाद उनके साथ इसी तरीके का सलूक करेगी। और अगर औलाद नहीं है तो पड़ोसियों का हक बनता है, पड़ोसियों की जिम्मेदारी होती है कि इनका ख्याल रखें। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों को देखा है कि माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ाते हैं। माँ बाप औलाद के लिए इतने बोझ हो जाते हैं कि उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ाते हैं। दो माँ बाप कई औलादों को पाल लेते हैं, लेकिन कई औलादों से, कई लड़कों से दो माँ बाप नहीं पल पाते। आप देखिए कि माँ और बाप अपनी औलाद को पालने के लिए कितना दुख उठाते हैं। जब बच्चा छोटा होता है और बच्चा पेशाब अगर कर दे तो माँ उस पेशाब में, उस गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। हर तरीके से बच्चे का ख्याल रखा जाता है। कहीं से भी लाए बाप कमा करके उन बच्चों को अच्छे खिलाने की कोशिश करता है, अच्छा पहनाने की कोशिश करता है, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर जगह हर समय तैयार रहते हैं। माँ बाप, अगर औलाद को तकलीफ होती है तो माँ बाप का दिल दुखता है, माँ बाप को तकलीफ होती है। लेकिन इस कौम को हो क्या गया है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन वालिदैन का मकाम बुलंद कर दिया, आज की औलादें अपने माँ बापों को ठोकरों पर रखती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, जिस घर में तुम अपने माँ बाप के साथ गलत सलूक कर रहे हो ना, उसी घर में तुम्हारी औलाद भी सीख रही है तुमसे। जैसे आज तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, तो जो औलाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारी औलाद, वो भी इस बात की ट्रेनिंग ले रही है, तुमसे सीख रही है। आने वाले वक्त में वो भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी। अगर तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, अच्छा सलूक करोगे, तुम ख्याल रखोगे इस बात का कि कल हम छोटे थे तो किस तरीके से हमारी माँ ने और हमारे बाप ने हमारी परवरिश की थी, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आज माँ बाप की खिदमत करोगे तो दोस्तों तुम्हारे कारोबार में भी बरकत होगी, तुम्हारी उम्र में भी बरकत होगी, तुम जन्नत भी कमाओगे और अल्हम्दुलिल्लाह तुम हमेशा खुश रहोगे। और तुम्हारी औलाद भी तुमसे सीखेगी कि हाँ, ये अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में भी हमें अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। आज तुम अपने माँ बाप को अगर ठोकरों पर रखोगे तो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हें ठोकरों पर रखेगी। दोस्तों, अपनी माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो। बहुत सारे लोग दौलत के नशे में अंधे हो जाते हैं, अपने माँ बापों को नहीं देखते। बहुत सारे लोग अपने माँ बापों को गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन अपने माँ बापों को नहीं देखते, अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करते, अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। अगर वो बीमार हो जाएं तो उनकी कोई भी परवाह नहीं रहती, उनकी कोई फिक्र नहीं रहती। अगर औलाद बीमार हो जाए तो दुनिया में भागा फिरेगा, लेकिन माँ बाप बीमार हो जाएं तो उसे कोई फिक्र नहीं होती। जिस तरीके से आज अपनी औलाद की परवाह कर रहा है, कल तू जब इनकी औलाद था तो इसी तरीके से वो तेरी परवाह करते थे। तो ये भी एक किस्मत की बात है कि माँ बाप की खिदमत करना। दोस्तों, माँ और बाप का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। आप देखिए किसके माँ बाप होंगे, किस तरीके से ये बिलबिला रहे हैं। ना जाने इन लोगों ने कितने दिन से खाना नहीं खाया होगा। अपने माँ बापों को तो इस हाल पर छोड़ देते हो, लेकिन बूढ़े माँ बाप अगर सुन लें औलाद के बारे में कि मेरी औलाद तकलीफ में है, तो उनसे रहा नहीं जाता, वो बेचैन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने कारोबार से, अपने दुख से परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप को सताते हैं, दुनिया के पीरों की खिदमत करते हैं, पीरों पे भागे फिरते हैं, पीरों की गुलामियां करते हैं। जो घर में सबसे बड़े पीर हैं उनकी खिदमत नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। दोस्तों, अगर माँ बाप की खिदमत करोगे और कदर करोगे, किसी पीर फकीर से दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे तेज दुआ अगर किसी की कबूल होती है औलाद के हक में तो वो माँ बाप की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर सबसे तेज, सबसे जल्दी अगर किसी की दुआ कबूल करता है तो औलाद के हक में वो माँ बाप की दुआ होती है। अगर माँ बाप दिल से अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम को फौरन बना देता है। और अगर माँ बाप की बद्दुआ लोगे तब कभी खुश नहीं रह सकते, कभी खुशहाल नहीं रह सकते, कभी खुश रह ही नहीं सकते। आप खुद इस बात पर गौर व फिक्र कीजिए, आप शहर में रहते हो या गाँव में, आपके घर में जो खुशहाल परिवार हो तो आप वहाँ उस घर का जायजा लीजिए कि अगर उस घर में माँ बाप होंगे तो जरूर उनकी औलाद उनकी खिदमत कर रही होगी,
उनकी फर्मा बरदार होगी तभी वो खुशहाल होंगे। और जो औलादें अपने माँ बाप को सदा नहीं होंगी तो वो कभी खुशहाल नहीं होती, वो कभी खुशहाल हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ बाप की खिदमत ही औलाद की कामयाबी होती है। आज तुम जिस मुकाम पर भी हो ना, जिस ओहदे पर भी औलाद बैठ जाए, ये मुकाम अगर तुम्हें मिला है तो माँ बाप के सदके में मिला है। अगर तुम्हारी परवरिश अच्छी माँ बाप ना करते, तुम्हें पढ़ाते लिखाते नहीं, तो तुम्हारी नौकरियां नहीं लगती, तुम अच्छे बिजनेस पर नहीं होते, तुम अच्छे कारोबार पर नहीं होते। तो हमेशा माँ बाप का शुक्र अदा करो, माँ बाप की इज्जत करो। इस तरीके से दूसरे के रहम करम पर अपने माँ बाप को मत छोड़ो। जो लोग माँ बाप की कदर नहीं करते हैं, आज ही माँ बाप की कदर करना शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। और जो लोग वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, तो अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि अपनी औलाद को छोड़ सकते हो, किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, तुमसे अपने माँ बाप नहीं पलते, तुम अपनी औलादों पर अच्छा खर्च कर सकते हो, अच्छे कपड़े पहना सकते हो, अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, अच्छा कपड़ा पहना सकते हो, अच्छी फैसिलिटियाँ दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन माँ बाप के लिए नहीं कर सकते। दोस्तों, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर कोई सबसे बड़ा पीर है तो वो माँ बाप है। माँ बापों की कदर करो, माँ बापों की इज्जत करो, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करो।